ओम षष्ठोऽध्याय श्लोक 19वां। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। ओ इस श्लोक में श्री कृष्ण दीपक की ज्योति की उपमा देते हैं। वायु वाले स्थान पर जिसकी ज्योति स्वाभाविक रूप से झिलमिलाहट करती है और जिसे स्थिर रखना असंभव होता है, जबकि वायु रहित स्थान में यह चित्र की भांति स्थिर रहती है। इस प्रकार से मन भी स्वाभाविक रूप से चंचल होता है और इसे वश में करना कठिन होता है। किंतु जब किसी योगी का मन भगवान में लीन होकर उसमें एकीकृत हो जाता है, तब वह कामनाओं की आंधी से बचने का आश्रय पा लेता है। ऐसा योगी भक्ति की शक्ति द्वारा मन को स्थिर एवं नियंत्रित करता है। योगी के समाहित चित्त का वर्णन करने के लिए निर्वात स्थान में रख दीप की उपमा यहाँ दी गई है, जो अत्यंत सम्यक है। मन में निरंतर वृत्तियां उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं और हमें एक अखंड मन का अनुभव होता है। इस प्रकार दीप ज्योति भी वास्तव में कभी स्थिर नहीं होती, तथापि उसका कंपन इतनी तीव्र गति से होता है कि हमें एक निश्चित आकार की ज्योति प्रतीत होती है। जब इस ज्योति को वायु के झकोरों से सुरक्षित रखा जाता है, तब यह ऊर्ध्वगामी ज्योति स्थिर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सामान्यतः विषयों की इच्छाओं के कारण चंचल रहने वाला मन जब ध्यान के समय शांत किया जाता है, तब वह स्थिर हो जाता है और मन में एक अखंड ब्रह्मकार वृत्ति बनी रहती है। संक्षेप में समस्त जगत के अधिष्ठान नित्य अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म का नित्य निरंतर ध्यान ही आत्मयोग है। योगाभ्यास से इस एकाग्रता को प्राप्त करने के पश्चात प्रगति के क्या सोपान होंगे, अगले 4 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है।